अपने हाथ से अपना मस्तक न्यौछावर करने वाले परम वीर, धरती पर चारभुजा रूप का दर्शन धारण करने वाले, कलयुग के अंदर अपने चाचा जयमल सरकार को कंधे पर बिठाकर मातृभूमि के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले आज कलाजी महाराज के लिए मेरी जो स्वरचित रचना है, उस रचना के आधार पर मैं आपको आज एक भजन सुनाने जा रहा हूँ। आप उस भजन का तो आनंद लीजिए ही, साथ ही साथ ये जो अद्वितीय देव है, ये आज भी जागृत रूप से मदद करते हैं। आज भी ये उन सब की सहायता करते हैं जो गौरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। आप उस भाव से इनका रूप धारण कीजिए और धारण करने के साथ उस आनंद को प्राप्त कीजिए इस भजन के माध्यम से जो हम चर्चा करने जा रहे हैं। इतिहास से हमें सबक लेना चाहिए, इतिहास के विषय में जानना चाहिए। मेवाड़ पर किस प्रकार मेड़ता का ऋण है, ये भी हमें जान लेना चाहिए। एक अद्भुत घटनाक्रम है। विक्रम संवत 1624 की बात है। आश्विन कृष्ण की एकादशी थी, रविवार का दिन था। अंग्रेजी तारीख 31 अगस्त 1567 का दिन था। उस दिन दिल्ली पर राज कर रहे बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने शिकार के नाम पर बाड़ी परगने की तरफ यात्रा की। बाड़ी से वो धौलपुर गए, धौलपुर से वो ग्वालियर गए और ग्वालियर में जहाँ बैठकर उन्होंने महाराणा प्रताप की तरीके से उन्होंने अपने भाई शक्ति सिंह को उनके दरबार में लगा रखा था, ताकि जासूसी से पता लग सके कि उसकी नीयत में क्या चल रहा है। आज शक्ति सिंह जी के समक्ष बादशाह ने कहा कि सुनो, हिंदुस्तान के बड़े से बड़े राजा आकर मेरे दरबार में हाजिर हो गए, परंतु अभी तक महाराणा उदय सिंह मेरे दरबार में नहीं आए, इसलिए हम उन पर चढ़ाई करना चाहते हैं और सुनो, वहां जीत होने के बाद तुम्हें भी कोई अच्छा काम मिलेगा। अब धौलपुर में जब उन्होंने सुनी आश्विन कृष्ण एकादशी को ये बात, तो मन में दर्द उठा। मन का दर्द उन्होंने मन में रखा, कुछ नहीं कहा और बिना कुछ कहे चुपचाप चल दिए चित्तौड़ की तरफ। और चित्तौड़ आकर उन्होंने कुंवर पदा पर बैठे हुए महाराणा प्रताप से कहा। उस समय चित्तौड़ पर महाराणा उदय सिंह का शासन था और कुंवर पदा पर महाराणा प्रताप थे। उनको जाकर कहा कि उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है, वह आक्रमण करेगा ही करेगा। तब महाराणा उदय सिंह ने सरदारों को एकत्र किया, जिसमें मेवाड़ के राजा वीरमदेव के बहुत ही वीर योद्धा जयमल सरकार, उस समय जयमल राठौड़ के रूप में विराजित थे मीटिंग में। जयमल राठौड़, रावत साईदास चुंडावत, रावत साहिब खान चौहान, राजराणा सुल्तान, ईसरदास चौहान, चुंडावत पत्ता, राव बल्लू सोलंकी और डोडिया सांडा, इसके साथ ही कुंवर प्रताप सिंह, ये सब बैठे और सबने बैठ करके एक चर्चा की कि हमें क्या करना चाहिए युद्ध की स्थिति में। पुराने इतिहास को संभाला गया और यहाँ किले का भार भगवती मीरा के भाई वीरमदेव के सुपुत्र, जिनके लिए चार भुजानाथ ने स्वयं मेड़ता में कुंडल तालाब आज भी साक्षी है उसका, उनको एक बार आप सरकार की उपाधि देकर किले की जिम्मेदारी चुनिंदा वीरों के साथ दे दीजिए। बहुत विचार विमर्श हुआ। सबने कहा कि सुनो, पहले भी बहुत कुछ हुआ है, हमारी युद्ध में कमी नहीं है, लेकिन एक साथ मृत्यु को प्राप्त हो जाए ये भी तो उचित नहीं है, संघर्ष जारी रहना चाहिए। इसी किले ने लाखोटा बारी पर वो घटना देखी थी जहां एक दिन में 13 पीढ़ियां परिवर्तित हुई। कितना बड़ा त्याग था। गोरा और बादल, नन्हे नन्हे बच्चे, आज भी आप जाकर देखिए, उनके ऊपर छत कोई नहीं डाल सकता क्योंकि माथा इतना मोटा है, आकाश तक गया। और वहां पर एक अद्भुत दृश्य जहां 1.5 लाख लोग कट गए,
तेरा पीढ़ियां पलट गई। मातृभूमि के लिए इससे बड़ा संघर्ष कहाँ होगा। रक्त की नदियां बह गई। इसी प्रकार जब गुजरात का आक्रमण हुआ, उस समय पर पाटनपुर पाडो गयो, जबर हिलोरा जान, राणा बीड़ो बांटियो, कुण जेल इंदवान। उस किस्से की चर्चा थी कि पाटवी पोल पर पाडा बह गया था, इतना रक्त बहा था। और तब महावीर कल्ला जी की याद सबको आई। मीरा के भतीजे बचपन में ही मेड़ता से चित्तौड़ आ गए थे। माँ मीरा के साथ नागणेची माता चित्तौड़ आई, जो राठौड़ों की कुलदेवी है। माँ मीरा के साथ परम योद्धा जयमल सरकार आए और साथ में कलाजी महाराज आए। युवा अवस्था थी, 16 वर्ष की अवस्था थी। जा रहे थे विवाह के लिए कि संदेश मिला जयमल सरकार का कि जीवन करता हो तो कुरलो अठे करा जो जी पढ़ता परवाह, वापस आ जाओ। इतने गीत मेवाड़ में लिखे हुए कलाजी महाराज पे भी सोच नहीं सकते। मानो मेवाड़ के लोगों ने तय कर लिया था कि बड़े बड़े मकान गढ़ किले नष्ट हो सकते हैं, लेकिन जो श्रुति में सिद्ध हो जाएगा, जो वाणी में सिद्ध हो जाएगा, जो गले में आ जाएगा, वह योद्धा सदैव अमर हो जाएगा। और इसलिए कल्ला कीरत रावली हेलो कोस हजार, बाएं पकड़ बैठा करो अड़वड़िया आधार, पावड़िया पत्तो लड़े, जयमल मैना बीच रायमण कल्लो लड़े केसरामदा बीच। अद्भुत उनके लिए निरंतर निरंतर सब लोगों ने गान किए, अद्भुत सबने चर्चा की। एक अद्भुत रामवंश की ये बैठक थी जिसमें सारे लोग थे। सभी लोग, ये जो सिसोदिया ब्रीड है, अद्भुत ब्रीड है। राणा राहब से प्रारंभ हुई। भगवान राम के वंश में राणा राहब के समय पर कोई दारू नहीं पीता था। बड़े समझदार गुणी लोग थे, इसलिए चित्तौड़ की ख्याति रही। कोई शराब छूता नहीं था। गलती से वैद्यों ने क्या किया, राणा राहब का स्वास्थ्य रक्षण के लिए धोखे से मद्यपान करवा दिया दवा के रूप में। ठीक होने के बाद जब उन्होंने कहा तो बहुत दुखी हुए, लेकिन वैद्यों से कुछ नहीं कहा। उन्होंने प्राण रक्षा का उद्यम किया था। वैद्यों को रवाना किया और पिघला हुआ शीशा उदर में धारण करके प्राण त्याग दिए। शीशा उदर में धारण करने से एक नया वंश बना जो सिसोदिया ब्रीड कहलाई, जिसमें महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी दो तो सब जगत के ख्यात नाम, पूरी दुनिया से बड़े योद्धा हैं। ऐसे कुंवर पदा पर महाराणा प्रताप बैठे हैं, गादीपति के रूप में उदय सिंह जी बैठे हैं, और उदय सिंह जी ने जिम्मेदारी दी जयमल राठौड़ को। परम श्रद्धेय जयमल राठौड़ को उन्होंने कहा कि आपको आज से जयमल सरकार कहा जाएगा। किले की रक्षा का भार चुनिंदा लोगों के साथ, डोडिया सांडा आदि लोगों के साथ छोड़कर कुंवर प्रताप सिंह को साथ लेकर, पूरे निवास को साथ लेकर वो नई जगह उदयपुर बसाने चल दिए, जिससे आने वाले समय में भी युद्ध बना रहे। क्योंकि युद्ध तो लड़ते ही रहना है, और बदला लेने की संभावना तभी रहेगी जब सब जीवित रहेंगे। राज्य लेने की संभावना भी तभी रहेगी जब सब जीवित रहेंगे। इस भाव के साथ चुनिंदा लोगों को छोड़ा और खुद इस मेवाड़ के दक्षिण पहाड़ों में चले गए। इधर बादशाह अकबर भी दृढ़ निश्चय करके चल रहा था। उसने मांडलगढ़ से कूच किया। ये बात थी विक्रम संवत 1624 की, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की छठ के दिन की बृहस्पतिवार का दिन था। अंग्रेजी तारीख थी उस दिन 23 अक्टूबर 1567। किले के पास आया और उसने नगरी के पास अपना डेरा बनाया, और डेरा बना करके उस किले को चारों तरफ से घेर लिया। बाहर से अकबर, साथ में बाकी लोग। बहुत विशाल कारवां था जिसमें लाखों लोगों ने घेर रखा था। भीतर चुनिंदा वीर, उन चुनिंदा वीरों ने अपनी अपनी स्थान तय कर रखा था। सबसे नीचे का हिस्सा उत्तरी दरवाजा लाखोटा बारी थी, जहां पर 1.5 लाख लोग जब शहीद हुए थे, तब से मेवाड़ की बहियों में 1.5 का अंक लिखा जाना प्रारंभ हो गया था, जिसका मतलब था उन 1.5 लाख वीरों की शपथ खाता हूं कि जो बही में लिखा है वो सत्य लिखा है। कितनी सुंदर परंपरा, आज भी लिखा जाता है।
वहां पर जयमल सरकार ने 1000 मेखी पहनकर अंदर अपना मोर्चा संभाला और बाहर अकबर ने अपना मोर्चा संभाल लिया। किले के भीतर मेड़तिया राठौड़ मौजूद है और बाहर अकबर मौजूद है। दूसरा मोर्चा बाहर से राजा टोडरमल और कासिम खान ने संभाला। ये किले के पूर्वी दरवाजे पर सूरजपोल पर थे। किले के भीतर उस दरवाजे पर चुंडावतों के मुख्य सरदार रावत साईदास ने मोर्चा संभाल लिया। तीसरा मोर्चा किले के दक्षिण दरवाजे की तरफ चित्तौड़ी बुर्ज के यहाँ आसिफ खान और वजीर खान ने संभाला। वहीं वहां पर अंदर बल्लू सोलंकी महावीर खड़े हुए मोर्चा संभालने के लिए अपने लोगों को लेकर। और इसी तरह रामपोल जहां सर्वाधिक नरसंहार हुआ, जोड़ला पोल, गणेश पोल, हनुमान पोल, सभी पोल, भैरव पोल, इन सब पर भी डोडिया ठाकुर सांडा, चौहान ईसरदास, रावत साहिब, राजराणा सुल्ताना आदि ने अपना अपना मोर्चा संभाल लिया। अपने आप में संकल्प दोनों का बड़ा था। असुर भी अपने आप में संकल्प लिए थे, इसलिए जिस समय पर कोई रास्ता नहीं मिला तो बादशाह ने 2 सुरंगें चित्तौड़ी बुर्ज की तरफ लगाई। छोटी पहाड़ी थी जिस पर सुरंग लगाई, पेचदार छत्ता बनाया और उस समय वहां पर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था तो एक तगारी मिट्टी, एक टोकरा मिट्टी डालने के बदले एक मोहर दी जाती थी। लोग इतना काम करता है कि लोग उस मोहर के लिए मिट्टी की तगारी लेकर डालने चल देते थे। अंदर से यदि पत्थर या गोला आ गया तो खुद की मिट्टी बन जाती थी, पर फिर भी वो लालच ऐसा था, धन का कि लौटते रहते थे और इसलिए उस मगरी का नाम मोहर मगरी पड़ गया। कितना महंगा चित्तौड़ किला था और इसीलिए कहता हूं योग्य लोगों को राज्य रक्षण का भार अपने हाथ में रखना चाहिए, क्योंकि राजा कालस्य कारणम होता है। अगर राजा रामचंद्र होते हैं तो शशि संपन्न सदा रहे धरनी त्रेता वही कृत युग की करनी। युग पलट जाता है, त्रेता में सत्य उगा जाता है यदि राम भद्र शासन पर होते हैं, और वही रावण यदि शासन पे हो जाए तो चलत दशानन डोलत अवनी, पूरी धरती कांप उठती और कह उठती है गिरि सरि सिंधु भार नहीं वही जस मोहि भय वो एक पर दो। तो जैसा राजा होगा उसके अनुरूप पूरी शासन व्यवस्था चलेगी। इसलिए राज्य का रक्षण भी योग्य लोगों का दायित्व है। राज्य के सिंहासन पर योग्य लोग बैठे, यह भी उनका दायित्व है, क्योंकि राजा कार्यस्य कारणम है। आज सारे लोग अपना अपना मोर्चा लगाए बैठे हैं, लगातार युद्ध चल रहा है, सब अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। सुरंगें जब फोड़ी गई बारूद से तो बहुत कुछ नुकसान मुगलिया फौज का हुआ, वापस उछलकर उन्हीं का नुकसान हुआ और अंदर से वापस मरम्मत भी होती गई। अब एक दिन की बात है, बादशाह अकबर अपने चकिया नाम के हाथी पर बैठकर किले की परिक्रमा कर रहा था। नाखोटा दरवाजे के पास उसे किसी ने बताया कि अंदर जो 1000 मेखी पहने घूम रहे हैं वे जयमल सरकार है। उसने अपनी संग्राम नाम की बंदूक निकाली और गोली चला दी। निशाना लग गया, घुटने में गोली लगी। अब घुटने में गोली लगी तब सबने सोचा कि आखिर कब तक लड़ेंगे, आज अंतिम युद्ध हो जाना चाहिए। लेकिन पता था कि उनके लिए तो पराई स्त्री भी मां बहन थी और सामने जो असुर दल था उसके लिए तो शायद कोई मां बहन नहीं थी। इसलिए एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ। मां सजनबाई सोनगरी जो रावत पत्ता सिसोदिया की माता थी, उसके नेतृत्व में सारी की सारी मातृशक्ति ने जोहर किया और उसके बाद ये सारे के सारे योद्धा, वीर पत्ता सिसोदिया, परमवीर जयमल सरकार, कलाजी महाराज, राव डोडिया सांडा, बल्लू सिंह सोलंकी, सबने केसरिया बाना पहन लिया। जयमल सरकार ने कहा युद्ध का नेतृत्व मुझे सौंपा गया है और अभी तक शरीर में प्राण है, इसलिए हिंदवान मेरे हाथ में रहेगी, लीडरशिप ऑफ वार मेरे हाथ में रहेगी। कैसे घोड़े पर बैठे तब कलाजी महाराज ने 4 भुजा का रूप धारण करने की जुगत बनाई।
भगवती जगदम्बा को प्रणाम किया और कहा, काका मेरे कंधों पर बैठ जाओ। मातृभूमि पर प्राणोत्सर्ग की इससे बड़ी घटना न भूतो न भविष्य थी। पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। ऐसे लोगों को तो माताएं सिखाती है मरने की बढ़ाई। कंधे पर बिठाकर युद्ध के लिए चले और भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में पहले जयमल सरकार ने शरीर छोड़ा और उसके बाद कलाजी महाराज ने अपने हाथ से अपनी गर्दन उतार दी। आज दोनों के दोनों वीर बीच में माता रानी को स्थापित करके उसी स्थान पर पूर्ण जागृत सत्ता के रूप में बैठे हैं, सब पर कृपा कर रहे हैं और वो हमारे इस अभियान पर भी कृपा करें। इसी भाव से इस रचना का ही हम आनंद लेते हैं। बोले कलाजी महाराज की जय, बोले श्री जयमल सरकार की जय, बोले जगत जननी नागणेची मात की जय। कीरत रावली में तो कष्ट अपार, कम धज बेगा आवजो, भारत का आधार कलाजी, भारत का आधार। संवत 1624 आई खोज अपार, गढ़ चितोड़ो घेरियो, बाज उठी तलवार कलाजी, बाज उठी तलवार। तोरण सामा जाविया, जद पायो फरमान, घोड़ो पाछो मोड़ियो, चल्या समर की ठाण कलाजी, चल्या समर की ठाण। जयमल जी की साक्षी में जद झेली हिंदवार, मुड़ कर देखूंगो नहीं, धरती माँ की आन कलाजी, धरती माँ की आन। कम धज चढ़ो, कम धज पर सरकार, काल रूप आगे बढ़ो, बण विष्णु अवतार कलाजी, बण विष्णु अवतार। धज थारा त्याग की, कर न सक्यो कोई हो, रूप चतुर्भुज धर लड़ो, रणबंको राठौड़ कलाजी, रणबंको राठौड़। देवासुर संग्राम को हुयो कदे नहीं
कला जी शेष स्वरूप अनंत। जग जो रंडेला नगर गोरोगी हितवीर, धाम पुजाया सकल जग मेट जन की पीर कला जी मेट जन की पीर। गुरुवर थाने नमन करे लीन्यो लक्ष्य अपार, मुड़ कर देखण ना पड़े देवो शक्ति अपार कला जी देवो शक्ति अपार। माता का मान की राखो कल्लाला, जग से गोवध मिट सके करो देव यह काज कला जी करो देव यह काज।